हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट देखे हैं जिसमें हड़प्पा को हमने कवर किया था। इसके अलावा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल की जो भी वास्तुकला वगैरह थी उसको यहाँ पर देखा था। जो स्तूप वगैरह का निर्माण कैसे होता है वो सब चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं। बाकी दोनों जो वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाकी के दोनों वीडियोज़ भी जरूर देख लीजिएगा। और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस मेंस में, सब में ये इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। इसके अलावा आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिए इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर दे सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का हो या सब्जेक्ट वाइज जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब इकोनॉमिक्स, सब आपको उसी में मिल जाएगा। और जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों के लिए जो है आरओ का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग किसको कहते हैं? तो गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। उनमें से भी गुफाओं का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। और इस काल में जो है वास्तुकला की जो मंदिर वाली शैली थी, मंदिर वास्तुकला अपने चरम स्थिति पर पहुँच गई थी। गुप्त काल में जैन मंदिर भी बनते थे, बौद्ध मंदिर भी बनते थे, हिंदू मंदिर भी बनते थे। इसके अलावा वास्तुकला के बारे में और देखते हैं। गुप्त काल में तो गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुफाएं जो थी उनमें चित्रकारी की जाती थी। चित्रकारी की विशेषता थी गुप्त काल में, भित्ति चित्र जिसको कहा जाता था, भित्ति चित्र बनते थे। वैसे तो गुफाएं पहले भी बनती थी, गुफाओं का निर्माण पहले भी होता था। जो हमने देखा था उड़ीसा के जो उदयगिरी की गुफा थी, खंडगिरी की गुफा थी, वो सब हमने देखा था। इसके अलावा अशोक ने भी बनवाई थी, दशरथ उनके पोते ने भी बनवाई थी बराबर की जो गुफाएं, नागार्जुन गुफाएं, ये सभी जो हैं पहले भी बनती थी। लेकिन ये जो गुप्त काल में जो गुफाएं बनने लगी उसके अंदर चित्रकारी बहुत ज़्यादा होने लगी। अब इसमें जो सबसे फेमस गुफा है वो है अजंता की गुफा, जिसका निर्माण हुआ था 200 से 650 ईस्वी के बीच में। मतलब टाइम पीरियड लगभग इतना ही रहता है, एग्जैक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो वघोरा नदी के किनारे हैं अजंता की गुफाएं। और ये सह्याद्री जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको काट कर इनका निर्माण किया गया है। अजंता गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को, सह्याद्री किधर होगा? तो ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो यही वाला एरिया जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको सह्याद्री कहा जाता है। तो यहीं पर जो पर्वत श्रेणियां उनको काट कर इनका निर्माण किया गया है। अब इसमें जो पूछा जाता है और चीज़ें जो अजंता के बारे में कि टोटल गुफाओं की संख्या इसमें कितनी है? तो 29 गुफाएं टोटल, जिनमें से 25 विहार बने। विहार क्या होते थे? तो जो बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था, हम पहले देख चुके हैं इसको। तो 25 विहार बने हैं और 4 इसमें चैत्य हैं। सभी जो है बौद्ध धर्म पर आधारित है। तो अजंता की गुफाएं जो है किस पर आधारित हैं? बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। और ये जो गुफाओं का निर्माण हुआ था, कहा तो जाता है ये गुप्त काल में हुआ था, लेकिन गुप्त काल में केवल एक जगह पर सीमित नहीं था। दक्षिण तक उस टाइम पे जो राजवंश फैले हुए थे दक्षिण भारत तक, सबका योगदान इसमें था। तो जो मेनली जो अजंता की गुफा में जिसका योगदान रहा था वो थे वाकाटक राजा। वाकाटक राजा में भी एक इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम है हरिसेना। हरिसेना या हरिसेन कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है, लिखा रहता है वाकाटक राजाओं के संरक्षण में इनका चित्रांकन किया गया था। और अजंता में जो चित्रकारी हुई है, किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को चित्रकारी क्या होती है? जिसमें जो भूसी होती है और गोबर होता है उसको मिक्स करके लेप लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके ऊपर चूने का जो है उसको चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाते हैं, मतलब वाइट कलर। उसके बाद फिर उस पर कलाकारी जो की जाती है, इसी को कहा जाता है कि फ्रेस्को चित्रकारी। और इसमें जो है ये जो गुफाएं हैं इनमें से 5 गुफा जो है हीनयान से संबंधित है। टोटल जितनी 29 गुफाएं हैं उनमें से 5 हीनयान से संबंधित है और बाकी की जो 24 हैं वो महायान से संबंधित है। महायान में क्या कहा जाता था कि गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती थी और उनको भगवान माना जाता था। और हीनयान में जो है उनको एक महापुरुष के रूप में देखा गया है, इस व्यक्ति के, मतलब एक इंसान के रूप में कहा गया है। और महायान में उनको भगवान कहा गया है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो 5 गुफाएं हीनयान से संबंधित है, बाकी की 24 जो हैं ये महायान से संबंधित है। और यहाँ पे जो चित्रकारी की जाती थी उसमें किसका यूज़ करते थे? तो वनस्पति का जो कलर होता था, जो अलग अलग जो पेड़ पौधों के कलर निकाले जाते थे, खनिज के कलर, जो मिनरल्स के कलर निकाल के इनका निर्माण, इनकी चित्रकारी जो है की जाती थी। और रूपरेखा जो कैसी बनाई जाती थी? तो रूपरेखा इनकी लाल रंग से बनाई जाती थी, उसके बाद आंतरिक रंग भरे जाते थे। मतलब जो बैकग्राउंड है इनका रेड कलर से, उसके बाद बाकी चीज़ें उसके बाद भरी जाती थी, बाकी के कलर। अब एक विशेषता है अजंता की गुफा की कि यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया। इसको आप अलग से मेंशन करेंगे अगर मेंस लिख रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका मतलब आंसर जो है अच्छा लगेगा। नीले रंग का उपयोग जो है अजंता गुफाओं में नहीं हुआ है।
अब कुछ प्रसिद्ध यहाँ पर गुफा नंबर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गुफा नंबर 16, अजंता की गुफा नंबर 16 जो है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र इसमें दर्शाया गया है और कहा जाता है कि सबसे उत्कृष्ट ये कलाकृति है, मतलब जब से सबसे अच्छी पेंटिंग यही वाली की गई है जहाँ पे मरणासन मतलब मरने वाली एक राजकुमारी की फोटो है और ये गुफा नंबर 16 में है अजंता के। इसके अलावा गुफा नंबर 19 में जो है नागराजा और उनकी पत्नी का चित्र दर्शाया गया है। गुफा नंबर 26 जो है यहाँ पर बुद्ध का जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे दर्शाया गया है, जो 26 नंबर गुफा है उसमें। तो 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गई अजंता की गुफाएं, ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एलोरा गुफा के बारे में, अजंता के बारे में सब चीज़ें देख ली। अब एलोरा के बारे में हमें देखना है, तो एलोरा जो है ये अजंता गुफाओं से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भी सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को काटकर बनाई गई है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी हमने देखा था कहाँ पर है, तो इन्हीं श्रेणियों को काटकर एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब एलोरा गुफाओं की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 34 संख्या है। मतलब अभी तक हमने अजंता वाला जो देखा था उसमें 29 गुफाएं थी और एलोरा में ज़्यादा गुफाएं 34 गुफाएं हैं और इनका निर्माण जो है अजंता के बाद में हुआ था। अजंता पहले बन गई थी, हमने देखा था 200 से लेकर 650 ईस्वी तक वो बनी थी और ये जो है 5वीं से लेकर 11वीं सदी के बीच में एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। अब अजंता का जैसे हमने देखा था केवल बौद्ध धर्म से संबंधित थी, एलोरा जो है ये 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध शैली की जो यहाँ पे गुफाएं मिली हैं वो 12 गुफाएं, स्टार्टिंग की 12, 1 से लेकर 12 तक जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद जो 16 गुफाएं हैं, मतलब 13 से लेकर 29 तक, ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं और लास्ट की जो है ये जैन धर्म से संबंधित है 4 गुफाएं, 30 से लेकर 34 तक। तो ये याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में आप डाल देते हैं तो इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 34 गुफाएं जिसमें से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अब एलोरा की गुफाओं में जो प्रसिद्ध गुफाएं, जैसे गुफा नंबर 10 जो है इसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की व्याख्यान मुद्रा की जो मूर्ति हो यहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत सारी मुद्राओं की मूर्ति जो है गौतम बुद्ध जी की है, जैसे अभय मुद्रा हो गया, तो ये सब जो मुद्राएं हैं उन्हीं में से एक व्याख्यान मुद्रा भी है, उसकी मूर्ति यहाँ से गुफा नंबर 10 एलोरा से प्राप्त हुई है। और एक गुफा नंबर 14 जहाँ से रावण की खाई कथानक पर आधारित यहाँ पर चित्रकारी प्राप्त हुई है। रावण की खाई अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो एलोरा से संबंधित है, गुफा नंबर 14 से, जहाँ पे रावण की स्टोरी थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है। फिर गुफा नंबर 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफा नंबर 16, यहाँ पर कैलाश मंदिर मिला है। तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है, एलोरा में स्थित है, गुफा नंबर 16 में। और ये एकाश्म मंदिर है, मतलब एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया गया है, टुकड़े टुकड़े नहीं जोड़े गए हैं। कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, गुफा नंबर 16 में एलोरा के। और ये जो है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम जो थे उनके संरक्षण में हुआ था। ये शासकों वगैरह के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे, अभी जो हम देख रहे हैं ये हम आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं। तो ये कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उन्हीं के टाइम पे जो है ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। फिर गुफा नंबर 32 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, भी हमने देखा था 30 से 34 तक। तो 32 जो है इसको इंद्र सभा जैन गुफा कहा जाता है और जो 33 नंबर गुफा है उसको जगन्नाथ सभा जैन गुफा कहा जाता है। तो इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, गुफा नंबर 32 और गुफा नंबर 33। तो ये हो गई एलोरा की गुफाएं। अब बाघ गुफाएं जो हैं ये 9 बौद्ध गुफाओं का ये समूह है बाघ की गुफाओं का, और इसका जो वास्तुकला है, इसका वास्तु जो है अजंता गुफा के समान है, भौतिकवादी है। एक चीज़ याद रखिएगा, बाघ की गुफाओं के बारे में अलग से लिख दीजिएगा जरूर अगर मेंस लिख रहे हैं तो, कि बाघ की गुफाएं जो हैं आध्यात्मवाद से संबंधित नहीं है, भौतिकवाद से संबंधित है। मतलब ये जो है स्पिरिचुअल नहीं है, ये लौकिक जो जीवन होता है उसे संबंधित है बाघ की गुफाएं। और ये वाघ नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित हैं, बौद्ध गुफाएं हैं जूनागढ़ की, और इनकी विशेषता है ऊपरकोट। ऊपरकोट कहाँ से संबंधित है, तो जूनागढ़ की गुफाओं से संबंधित है। ऊपरकोट क्या होता था, तो प्रार्थना स्थल के सामने, यहाँ पर जो प्रार्थना स्थल बना था उसके सामने एक दुर्ग बना था, उसी दुर्ग को ऊपरकोट कहा जाता था। तो जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित हैं और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर ऊपरकोट बना है जो एक तरह का दुर्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे मंडपेश्वर की गुफा। ये महाराष्ट्र में ब्राह्मण गुफाएं, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित मंडपेश्वर की गुफाएं हैं। बाद में लेकिन इनका कन्वर्जन हो गया था, जैन गुफाओं में परिवर्तित कर दी गई थी। पहले हिंदू धर्म की गुफाएं थी मंडपेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है, बाद में जैन धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। फिर आता है उदयगिरी की गुफा। देखिए हमने एक मौर्योत्तर काल में भी देखा था उदयगिरी की गुफा, जो कि उड़ीसा कलिंग में थी। लेकिन ये वाली जो उदयगिरी की गुफा है इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है
और ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दो तरह हमें गुफाएं उदयगिरी के नाम से याद रखनी, एक मध्य प्रदेश वाली, एक उड़ीसा वाली। उड़ीसा वाली मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल वाली है विदिशा मध्य प्रदेश में। और इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश की किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय से। और यहाँ का जो प्रसिद्ध चीज़ है, यहाँ पे विष्णु जी की वराह अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई है। सबसे प्रसिद्ध यहाँ की जो चीज़ प्राप्त हुई है, भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी गुफाओं से मिली है मध्य प्रदेश से। वराह जो सुअर अवतार जो बोला जाता है, उसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वराह बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नासिक की गुफाएं। तो नासिक की गुफाओं को पांडवलेनी भी कहा जाता है, पांडवलेनी। यहाँ पे 24 बौद्ध गुफाओं का ही समूह है नासिक की गुफाएं। तो बस इतना याद रखना है कि नासिक की गुफाओं को ही पांडवलेनी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ 24 बौद्ध गुफाएं हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे गुप्तकालीन स्तूप। अभी हमने सारी गुफाएं वगैरह कर ली, अब स्तूप देखते हैं। तो स्तूप का निर्माण पर इस टाइम पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। स्तूप सबसे ज़्यादा अशोक के टाइम पे मौर्य काल में निर्मित हुए थे, लेकिन गुप्त काल में ज़्यादा स्तूपों पर ध्यान नहीं दिया गया था उनका, लेकिन अलंकरण थोड़ा बहुत किया गया था, सजाया वगैरह गया था। और एक प्रसिद्ध जो यहाँ पे एक अपवाद स्वरूप लेकिन एक स्तूप का निर्माण हुआ था। कौन सा स्तूप गुप्त काल में बना था? वो है धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। अब गुप्त काल की मूर्तियाँ क्या हैं? तो मूर्ति जो है सबसे प्रसिद्ध जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है, ये गुप्त काल से ही संबंधित है। तो मूर्ति के बारे में बस इतना लिख सकते हैं, सारनाथ की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पर जो मूर्ति की विशेषता थी गुप्त काल में कि क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का प्रयोग किया जाता था। क्रीम कलर के बलुआ पत्थर का और धातुओं का यहाँ पर प्रयोग करके इसको बनाया जाता था। और ये जो मूर्तियाँ होती थी गुप्त काल की, ये वस्त्र पहनी हुई, खूब सुंदर सा वस्त्र पहनी हुई, बढ़िया टाइट से, जो पूरा सिलवटें बनी रहती हैं उस तरह का वस्त्र पहनी हुई यहाँ गुप्त काल की मूर्तियाँ मिलती हैं। अब गुप्तकालीन मंदिर जो है प्रसिद्ध, तो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर कभी कभी झांसी लिखा रहता है, लेकिन मेनली ये ललितपुर में है, देवगढ़ में। विष्णु जी को समर्पित ये मंदिर है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, विष्णु जी को समर्पित है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, पार्वती जी का मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद फिर जो है विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पार्वती मंदिर और विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, और भीतरगांव और दशावतार जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर हो गए। अब मंदिर की वास्तुकला जो है हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। जितने भी मंदिरों से संबंधित शैलियाँ हैं या फिर जो भी जिस तरह से मंदिरों का विकास हुआ वो सब उसमें देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ROE का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।